नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जो याचिकाएं नीट को लेकर के दाखिल की गई थी उस पर सुप्रीम सुनवाई हुई है और बताया जा रहा है कि 1563 छात्र जो है वो फिर से परीक्षा देंगे और अगली जो तारीख है वो भी निर्धारित कर दी गई है। तो बता दें कि नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है और एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। एनटीए ने मामले में कार्रवाई करते हुए 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए हैं और अब इन छात्रों की परीक्षा 23 जून को दोबारा ली जाएगी, जिसका रिजल्ट 30 जून से पहले आ जाएगा। 1563 छात्रों के पास दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन है। हालांकि वे बिना ग्रेस मार्क्स के ही अगर ओरिजिनल मार्क्स के साथ रहना चाहते हैं तो वे रह सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद फिर छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने नीट मामले में सुनवाई की है। बता दें कि एनटीए की तरफ से कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। तो देखिए, नीट रिजल्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से मार्क्स सामने आया, कई ऐसे छात्र जिनको 720 में से 720 अंक आए और ऐसे में जो अंकों का हेर फेर है वो भी नजर आया। नेगेटिव मार्किंग को भी जो लॉजिक दिए गए उस हिसाब से भी नंबर मैच करता हुआ नजर नहीं आया और इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ आक्रोश भी लगातार देखने को मिल रहा था। इतनी बड़ी परीक्षा और इस परीक्षा में इतनी बड़ी अगर गड़बड़ी सामने आती है तो इसका जिम्मेदार कौन है, और ऐसे में कई जो याचिकाएं थी वो दाखिल की गई और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से ये खबर निकल करके सामने आती है कि 1563 छात्र फिर से परीक्षा देंगे और ये वैसे छात्र होंगे जिनको ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है, यानी कि जिनमें संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही थी, गड़बड़ियों की आशंका ज्यादा थी, उनके जो एग्जाम एक बार फिर से लिए जाएंगे। हालांकि ये भी कहा गया है कि 1563 छात्रों के पास दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन है। हालांकि वे बिना ग्रेस मार्क्स के ही अगर ओरिजिनल मार्क्स के साथ रहना चाहते हैं तो वे रह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन भी 2 तरीके के जो है वो दिए गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी सामने आई है, तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। और रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रजनीश, नीट को लेकर के जिस तरीके से कई सवाल खड़े हो रहे थे और ऐसे में 1563 जो छात्र हैं उनके मिले ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिए गए हैं। अपडेट क्या है, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है? बिल्कुल, देखिए, गड़बड़ी का आरोप लगा था और कई याचिकाएं जो है एक साथ दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब बारी बारी से याचिकाओं पर सुनवाई की है और सबसे बड़ी बात यह है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप को लेकर जो याचिकाओं पर सुनवाई हुई उसमें बड़ा फैसला भी लिया गया है। एससी ने नीट परीक्षा में अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले लोगों का स्कोर कार्ड जो है वो रद्द कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो है जो इंतजार में थे कि बेहतर रिजल्ट आएगा उनके लिए तो सही है, लेकिन जिन्हें अब ग्रेस मार्क्स मिला था वैसे 1563 परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। यानी ये लिटमस टेस्ट होगा वो ऐसे परीक्षार्थियों का जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला था, और दोबारा परीक्षा अगर नहीं की तो ग्रेस मार्क्स वाले अंक जो है वो लागू नहीं होंगे। निश्चित रूप से जो है रिजल्ट पर उसका असर पड़ेगा और बाकी जो परीक्षार्थी हैं वो कहीं ना कहीं खुश हैं। तो 2 तरह का एक तरह से अभी जो एक तरह से स्थिति है कि एक परीक्षार्थी जो है जो ग्रेस मार्क्स पाए थे उनमें खुशी है और अब जो एससी का फैसला आया है तो उनमें निराशा है। दूसरी तरफ जो फेल कर गए थे, जिनका स्कोर कम था, वो अब इंतजार में है कि अब बेहतर रिजल्ट आया। तो कहीं ना कहीं एससी ने बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि अब धीरे धीरे इसका जो है असर भी अब शुरू हो जाएगा। जी राहुल, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका।